ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश भक्तवृंद, हम भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत देवताओं की प्रार्थना गर्भ स्तुति के रूप में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य से पहले दसम स्कंद के दूसरे अध्याय में उसके आज 37वें श्लोक का पाठ करेंगे। ये प्रार्थना कल तक चलेगी और फिर जो इसके उपरांत प्रार्थनाएं आने वाली हैं उनका पाठ जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसे करेंगे। कल तक ये चलेंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है जीवन में उठते बैठते खाते पीते काम करते हुए। श्रवन् गृणन् संस्मर्यंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियाशो यस्तव चरणारविन्दयोः आविष्टचेता न भवाय कल्पते। श्रवणन जो आपके कथा का श्रवण करता है, नाम गुण रूप लीला का। गणन जो गाता है, संस्मरण जो स्मरण करता है या दूसरों को स्मरण कराता है। च चिंत्यम जो चिंतन करता है। तो भगवान के रूप गुण लीला का चिंतन। नामानि, किसका? नामानि रूपानि, भगवान के नाम का रूप का। इससे पहले आया है कि न भगवान का नाम भौतिक है न भगवान का रूप भौतिक है। ये इतने चिन्मय है कि इनका श्रवण गणन संस्मरण चिंतन मंगल है, मंगलानी है। सबका कल्याण करे, सबका भला करेगा। मंगलानी, सबका मंगल करने वाला है। क्योंकि ये दिव्य है इसलिए सबके लिए मंगलमय है। और फिर लिखा है क्रियाशूच, भले अपने काम में लगा हुआ है। जो भी उसका कार्य है वो कार्य करते हुए अगर वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, उसका मन सदा उसमें लगा हुआ है, तो उसके लिए संसार सागर है ही नहीं, वो जीते जी मुक्त है। भले जब सब संसार के देह के कार्यों में लगा है, परंतु भक्त जिसका मन आपके चरण कमलों में आविष्ट है और जो निरंतर आपका श्रवण कीर्तन ध्यान सुमरण करता है और दूसरों को कराता है आपके नाम का रूप का, वो सदा ही दिव्य स्थिति में रहते हैं और भगवान आपको समझ सकते हैं। उनके लिए कोई बंधन संसार का रह नहीं जाता। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति योग का अभ्यास कैसे किया जाए वो इस श्लोक में समझाया है। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसका मतलब साधन भक्ति इस श्लोक में सिखाई गई है। जो जीते जी अपने कार्य करते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से सिद्धि को प्राप्त करेंगे। वो सिद्धि क्या है? जीते जी मुक्त रहेंगे। और श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु से जीवन मुक्त की परिभाषा लिखी है
यह इस जीवन में जीते जी यस्य जो भी कोई व्यक्ति हरेर दास्य अपने आप को भगवान का सेवक समझता है। पहले तो अपने आप को मैं हरि का दास हूं ऐसे मान लेता है जीते जी, और फिर कर्मणा मनसा गिरा, शरीर से कार्य करता है, मन से चिंतन करता है, वाणी से जो गुणगान करता है वो सब हरि का करे। निखिलाशु अपि अवस्थासु, कैसी भी स्थिति में हो, कोई भी कार्य करता हो, कहीं भी हो, जीवन मुक्त सउच्यते, वो जीते जी मुक्त है, वो संसार बंधन से पहले से ही छूट चुका है। ऐसा भक्त भले उनका शरीर है, शरीर के निर्वाह के कार्य करता है, परंतु वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इसलिए बंधन से मुक्त है, उसको किसी से भय नहीं है। तो एक दूसरा श्लोक प्रभुपाद ने 6ठे स्कंद भागवत से दिया है, नारायण परः सर्वे न कुतश्चिन बिभ्यते। जिन्होंने भगवान नारायण का शरण ले लिया है उसको कहीं किसी से भय नहीं है। पहले श्लोक किसके आगे, सर्ग अपवर्ग, या स्वर्ग हो या मुक्ति हो या नरक हो, कहीं भी हो, जहां भी जाना हो, उनको कोई भय नहीं होता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे जीवन मुक्त के लिए कहा है कि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की त्वयि, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की त्वयि। इसका अर्थ है कि भगवान हमारे को जहां भी जन्म दें, परंतु आपकी भक्ति होगी तो हम तो जीवन मुक्त होंगे, हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। आपकी अहितु की भक्ति मिले, भले जन्म जन्म लेना पड़े। भगवान अगर भगवान की इच्छा से कोई भक्त इस भौतिक जगत में आता है तो भी उसको कोई चिंता नहीं है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे भरत महाराज से थोड़ी सी त्रुटि हो गई, हिरण के बच्चे में आसक्त हुए, एक जन्म हिरण के शरीर में जाना पड़ा, लेकिन भक्ति वहां भी नष्ट नहीं हुई। वो अपनी भक्ति को तो तब भी याद रख के इसके बाद दूसरे जन्म में वो फिर उत्तम जूनी में आ गया। योग भ्रष्टो अभिजायते सुशीनाम श्रीमताम गेहे, उसको बहुत बड़े उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला और फिर भगवान के धाम चला गया। थोड़ा सा त्रुटि के कारण कहीं दंड भी मिला, परंतु भगवान की भक्ति नहीं। इसलिए नारद जी ने भागवत में कहा है, क्या लिखा है कि अपने कार्य करते हुए ना, भगवान की भक्ति करते हुए अगर पतन भी हो तो कोई हानि नहीं है, और अपने कार्य करते हुए भक्ति न करे, भले कितना ही सफलता से कार्य करे तो कोई लाभ नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, तो महात्मा के लक्षण भागवत श्रीमद् भगवत गीता के 9 के 14 में ये एक महात्मा के लक्षण बताए हुए हैं। सततम कीर्तनयन्तो माम यततश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। एक बार अमेरिका में कहीं लोगों ने प्रभुपाद से पूछा था कि आप सब जगह कीर्तन करो करते हैं, भगवत गीता का प्रचार करते हैं, भगवत गीता में कीर्तन कहाँ लिखा है? तो प्रभुपाद ने ये श्लोक कहा, जो महात्मा है सततम कीर्तनयन्तो माम, कृष्ण कहते हैं सब महात्मा मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं। यततश्च दृढ़व्रताः, और दृढ़ व्रत धारण करते हैं, यतनशील है, नियमों का पालन करते हैं, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मेरे को नमस्कार करते हैं, नित्य युक्ता उपास, सदा मेरी सेवा में लगे रहते हैं। तो ये तो भक्त की क्रियाएं हैं, भक्त तो यही कार्य करता है। कभी भी भक्ति के कार्यों को त्यागना नहीं चाहिए। 9 प्रकार की 9दा भक्ति का वर्णन प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में किया है, 7:5-23 में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। एतत् पुंसा, ये सारे पुंसा अर्पित, पहले भगवान को अर्पण करे फिर करे,
बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं दूसरे श्लोक में, तभी ये भक्ति कहलाएगी। तो प्रभुपाद जी ने फिर भक्ति के ये 9 अंग का पालन करना कैसे करें, तब 3 बातें बता रहे, साधु शास्त्र गुरु। गुरु साधु शास्त्र, गुरु गुरुदेव, साधु आचार्य और शास्त्र। साधु शास्त्र गुरुवाक्य चित्तते करिए आक्य। इन तीनों के शब्दों को अपने हृदय में अच्छी तरह से समझ के रखें। हमको परंपरागत वैष्णवों के मुख से ही हरि कथा सुननी चाहिए। हरि कथा में हरि कथा तो अमृत है, परंतु किसी अभक्त के मुख से सुनने से उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है, हानिकार हो जाता है। और इसलिए सनातन गोस्वामी पाद में हमको पद्म पुराण के श्लोक से सावधान किया है, अवैष्णवा मुख उदग्रीणम। जो वैष्णव नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, उसके मुख से गाया हुआ, बोला हुआ वचन पूतम पवित्र होते हुए भी, हरि कथा अमृत, हरि की कथा होते हुए भी, श्रवणम नैव कर्तव्यम, कभी नहीं सुनना चाहिए। स्वरप उचिष्ट, जैसे सांप ने विष उसमें डाल दिया है, यथा पयः, दूध में। दूध तो बहुत पौष्टिक पदार्थ है, पीना ही चाहिए, परंतु उसमें अगर सांप ने विष डाल दिया है मुख डाक से, तो वो बहुत हानिकार है, मार देगा, जहर डला हुआ है। ऐसे शास्त्र तो अमृत है दूध की समान, पर अवैष्णवों के मुख से जब भगवान के नाम का, रूप का, लीला का खंडन करके बोलते हैं, तो फिर वो सुनने वालों को भगवान के प्रेम को जगाने के बजाय विषयों के भोग में और भगवान का अपराधी बना देता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनीते आए सर्वनाश, मायावादी कृष्ण अपराधी। प्रभुपाद कहते हैं, हमारे को बहुत ही दृढ़ता से और सावधानी से इस नेम का पालन करना चाहिए। कभी भी मायावादियों से, निर्विशेषवादियों से, भगवान के रूप का खंडन करने वालों के मुख से, शून्यवादियों से, ये राजनेताओं से या तथाकथित विद्वानों से भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, सुननी नहीं चाहिए। और उनका संग जो अभद्र है कभी नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी इसलिए कहते हैं, श्री गुरु पदाश्रय। ये 64 अंगों में भक्ति का पहला अंग है, और ये पहले 3 अंग आधार हैं, नीम है, जिसके ऊपर भक्ति का महल खड़ा होगा। गुरुपद आश्रय, शिक्षा, दीक्षा आदि, गुरुर विश्रम्भेन सेवा, ये 3। गुरुपद आश्रय मतलब गुरु का शरण लेना, उनसे शिक्षा और दीक्षा लेना और उनकी सेवा करना। ये 3 भक्ति के शुभ आरंभ के लिए अति आवश्यक 3 अंग हैं, और भक्ति का प्रवेश द्वार यहाँ से ही शुरू होता है। अब गुरु कौन है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गुरु वो है जो भगवद गीता के आधार पे प्रवचन करे। प्यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा होए गुरु, हमारे आज्ञा गुरु होए तारो ए देश। जहां जाओ जिससे मिलो उसको कृष्ण का उपदेश का मतलब भगवद गीता, कृष्ण ने उपदेश किया भगवद गीता।
उसको यथारूप कहो और गुरु बनो और दुनिया को तारो, ये देश को तारो, जहां रहते हो उसको उसका उद्धार करो। तो कोई केवल शब्दों के जाल में लोगों को जादुई प्रभाव डाले, लेकिन भक्ति की तरफ न ले जाए, भोग की तरफ जाए और स्वयं जाए और दूसरों को ले जाए, उससे कभी नहीं सुनना चाहिए। वो तो कुछ संसार की ही बातें करेंगे, किसी काम की नहीं, बेकार की बातें करेंगे। बड़ा विद्वान है लेकिन वो गुरु का अधिकारी नहीं है। गुरु वो है जो भगवत गीता को यथारूप से कहे, उससे सुनना सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। परंतु सुनना चाहिए वैष्णव साधु गुरु शास्त्र से। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम बहुत से ऐसे कलाकार, बोलने में चतुर, लोगों को मोहित करने वाले, सम्मोहन करने वाले लोग शिष्य भी बन जाते हैं, परंतु न उसके पास भगवान है न दूसरों को दे सकता है। स्वयं भी भोग में, उनको भी भोग में लगाता है। हाथ में भगवत गीता लेते हैं और कहते हैं भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, लेकिन भगवत गीता का तो एक शब्द भी नहीं कहते, लेकिन वो भी दुनिया में चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि लोग अज्ञान में रहना चाहते हैं और ऐसे अभक्तों का संग में करके अज्ञान में रहते हुए समझते हैं हम ज्ञानी हैं। इसलिए श्री ईशोपनिषद कहते हैं अविद्या तो अंधकार है, परंतु विद्या उससे ज्यादा भी अंधकार है। अविद्या तो जानता नहीं है, इसलिए तो अंधकार में। जो तो तथाकथित विद्या, ऐसे गुरुओं की विद्या है, ऐसे पढ़े लिखे मूर्खों की विद्या है जो लोगों को मूर्ख बनाते, वो उससे ज्यादा ही हानिकार है। वो मणि वाला सांप, जिस सांप के ऊपर मणि है, वो सामान्य सांप से ज्यादा विषीला होता है। तो ये आधे पढ़े हुए और लोगों को मूर्ख बनाने वाले गुरु बड़े खतरनाक हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में पूतना उद्धार पहले, ऐसे तथाकथित अमृत भगवान के नाम का देने के बहाने देते हैं विषयों का भोग उन गुरुओं का, तो भगवान ने पूतना के रूप में वध करके और रास्ते से हटा दिया। अब प्रभुपाद कहते क्रियाशु जो शब्द है, इसका मतलब है शरीर से कुछ परिश्रम करना, कार्य करना। वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें कुछ सेवा करनी चाहिए भगवान की। हमारी कृष्ण भावना में हम सारा काम पुस्तक वितरण के ऊपर सेवा के कार्य में लगाते हैं, कृष्ण का साहित्य को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी से मिलिए, उसको कृष्ण भावना के पुस्तक को ग्रहण करने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि भविष्य में वो भक्त बन जाए। ऐसे पुस्तकों ने कितने बेचारे लोगों का उद्धार किया है। हम पढ़ा रहे थे, एक बार एक अफ्रीका का भक्त हमारे पास भक्ति शास्त्री करते हुए अपना अनुभव बता रहा था कि मैं पुस्तक वितरण करने चला गया, मेरी सेवा थी मंदिर में, वो सेवा पता नहीं मैं कर नहीं पाया और पुस्तक वितरण करने चला गया। एक दरवाजा घर किसी का, बेल बजाया, 1 बजाया, 2 बजाया, 3 बजाया, तब अंदर से कोई नवयुवक लड़की आई, उसने दरवाजा खोला। मैंने उसके हाथ में प्रभुपाद का किताब दे के कहा, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, इसमें ये लिखा है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, ये ले लो। उसने ले लिया। 2-3 दिन के बाद वो ढूंढती मंदिर के एड्रेस के पर आई, कहा कि मुझे पुस्तक किसने दिया था।
तो ये भक्त कहा, मैं तो उस दिन पुस्तक वितरण करने चला गया, मेरे को मंदिर वालों ने भी डांटा कि तुम सेवा छोड़ के चले गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे भगवान ने प्रेरणा दी कि पुस्तक। उसने कहा, जब आपने घंटी बजाई तब मैं संसार से हताश होके आत्महत्या करने के लिए रस्सी बांध के गले में डालने वाली थी। दूसरी घंटी बजी, तीसरी बजी, मैंने बोला चलो कौन है देख लेते हैं, मरना तो है ही। परंतु आपने कहा भगवान हमसे प्रेम करते हैं। मैं समझ गई कि मैं अपना जीवन क्यों नष्ट कर रही हूँ जब भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और इस पुस्तक में हमने देखा कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं और मेरा जीवन बच गया। तो ये जो भक्त पुस्तक वितरण करते हैं, पता नहीं कितने लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ऐसे आ जाता है, पता भी नहीं लगता है। पता भी नहीं लगता है कि ये पुस्तक लोगों को कैसे उनकी भक्ति कभी किसी जन्म की जहां छूटी है वहां से शुरू करने में सहायता कर देते हैं। तो ये सहायता का वितरण करने का कार्य भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा कार्य इस श्लोक में करने के लिए प्रेरणा दी गई है। क्रियाशु च चरणारविंद विंदयो, ऐसे काम करो जिससे लोगों का मन भगवान के चरणों में आविष्ट हो, भगवान की भक्ति में लगे। और ऐसे कार्य सबको भगवान के चरण कमलों को याद कराएंगे। और ऐसे पर अगर पूर्ण रूप से कोई पुस्तक वितरण के कार्य कृष्ण के लिए करे और तो पूर्ण रूप से समाधि उसको लग जाएगी। ऐसे अभी तक भक्त 50 सालों से इस पुस्तक वितरण का कार्य कर रहे हैं और वही उनके जीवन की समाधि है। कितने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान के श्रवण कीर्तन सुमरण आदि भगवान के नाम रूप के गुण का वर्णन किया गया है, जो भगवान के साक्षात करने का सरल साधन है। क्रियाशु का अर्थ है संसार में जीते जी शरीर के लिए काम करते हुए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है, फिर भी कोई बंधन नहीं रहेगा, सुखपूर्वक भगवान की अनुभूति की जा सकती है। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि ये सारे साधन भगवान के साक्षात्कार के लिए बहुत ही शक्तिशाली है, फिर भी ये तो आरंभ से ही शक्तिशाली और शुद्ध है, फिर भी बहुत समय क्यों लगता है भगवान के साक्षात्कार करने में। एक नाम लेने से भगवान का प्रेम प्रकट हो सकता है, तो इतने जन्म क्यों लगते हैं। तो कहते हैं इसका कारण है हमारी भौतिक जन्म के कई जन्मों के संस्कार का हमारा जो एक आदत बनी हुई है और जिसके कारण हम नाम अपराध करते हैं। इसलिए हमारी भगवत साक्षात्कार के मार्ग में रुकावट आ जाती है। नाम जप रहे हैं, कई सालों से जप रहे हैं, लेकिन अभी तक हृदय शुद्ध नहीं हो रहा, नाम में रुचि नहीं हो रही, भगवत प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक नाम अपराध हो रहे हैं और कई जन्मों के जो पुराने संस्कार हैं वो अभी तक पाप कर्मों में प्रेरित कर रहे हैं। जैसे ही निरंतर इन साधनों के करने से ये नाम के अपराध, दूसरों की निंदा करने का बुरा भाव, विशेष रूप से भक्तों की निंदा करने जैसे मद हाथी का जो अपराध है, जो सारी भक्ति की जड़ को उखाड़ देता है, उससे बचा जाए तो फिर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये इस श्लोक में कहा गया है कि निरंतर ये कार्य करना चाहिए और हर एक कार्य में बहुत सी विशेष अंग हैं, एक एक में बहुत सारे अंग हैं। भगवान के नाम और रूप को मंगलानी कहा है क्योंकि वो सारे संसार के ताप को समाप्त करके अलौकिक अति उत्तम आनंद की अनुभूति कराते हैं, इसलिए उसको मंगलानी कहा गया है।
दुख नाशक हैं, सुख प्रकाशक हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये तो स्वाभाविक रूप से हमारे परम लक्ष्य को प्राप्त करने का शक्तिशाली साधन है। भले संसार के सारे कार्यों में लगे हुए हैं, परंतु भगवान के चरणों का स्मरण अगर बना रहे तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अथवा जो है ये कार्य करता है वो जीते जी ही संसार से मुक्त है। अब 38वें श्लोक का पाठ शुरू कर देते हैं आज। अब 38, 39, 40, 41, 42 3-4 श्लोक और हैं, उनका तात्पर्य छोटा है। दृष्ट्या हरेयस्य भवत पदो भुवो भारो अपनीतस्तव जन्मनीषितुः दृष्ट्या अंकितं त्वत्तपदैकशोभनै दृक्षामगामद्यां च तवानुकंपिताम्। अब देवता कहते हैं दृष्टया, बड़ा सौभाग्य है हमारा, ये हमारा अति सौभाग्य है हरि। अस्य भवत पदो भुवि, अस्य हे हरि, अस्य इस जगत का, भवत आपके द्वारा, पद भुवः, पदो भव, इसके भार, इसका अर्थ ये है, ये पृथ्वी जो आपके चरणों से प्रकट होती है उसका भार अब समाप्त होने वाला है। पादो भुवो भारो अपनीतस, आपके चरणों से उत्पन्न पृथ्वी का अब आप भार हरण करेंगे। कैसे? तब उंगली से इशारा करते हैं, तव जन्म न, आप जो देवकी के उदर में आए हैं ना, आपके आने का उद्देश्य आपके चरणों से प्रकट इस पृथ्वी के भार को अब उतरा हुआ हम समझ लेते हैं। अब भार पृथ्वी के ऊपर नहीं रहा। क्यों? बोला ईशित, तो आप तो ईश्वर हैं, सबको अपने संयम में रख सकते हैं। ये एक बात कहते हैं। ये तो इसको तो प्रार्थना की थी हमने कि पृथ्वी का भार उतारो, इसलिए आए हैं, परंतु इससे एक ये तो हमारा लाभ हुआ क्योंकि हमने प्रार्थना की थी देवताओं ने। परंतु दृष्ट्या अंकितम तव पादैक शुशोभनई, परंतु सौभाग्य तो पूरे ब्रह्मांड का होगा, सारे जनता का होगा, सारे जीवों का होगा, जो आपके चरण कमलों में जो चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, चक्र का चिन्ह है, उसका जो दर्शन करेंगे उससे जो पृथ्वी शोभायमान होगी, सुशोभित होगी, और ये धरती भी दृक्षाम, हम देखेंगे इस धरती के ऊपर, और द्योम और देवता के स्वर्ग लोक में भी देखेंगे। ये आपकी अनुकंपा है। तब अनुकंपाम, आपकी कृपा से हमको आपके चरणों के चिन्हों को देखने का विश्व के सारे लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। ये भगवान के अवतार के जो लाभ है उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं भगवान हम बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि अब पृथ्वी का भार जो ये असुर कंस आदि है ये तो तत्काल समाप्त हो ही जाएगा आपके प्रकट होने से, परंतु अधिक सौभाग्य ये है कि इस पृथ्वी के और स्वर्ग के ऊपर आपके चरणों के ऊपर जो सुंदर शंख चक्र पद्म गदा आदि के चिन्ह है ना, उसका दर्शन करने का सौभाग्य आपकी करुणा से सबको होगा। प्रभुपाद कहते हैं भगवान के चरण कमल, उनमें 18 निशान है। कहते हैं भगवान के चरण कमलों में 18 निशान है। एक बार 10 है, एक तरफ 8 है, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन
ये फोटो सबको रखना चाहिए अपने सामने चरणों के दर्शन का। सीधे पाँव में कौन से है, वाम पाँव में कौन से है, उनका ध्यान करना चाहिए, देखना चाहिए भगवान के चरणों के इन चिन्हों को। ध्वजा है, वज्र है। भगवान जब धरती के ऊपर अथवा स्वर्ग में जब जाएंगे पारिजात का पुष्प लेने के लिए, तो वहां रेत तो नहीं होगी, पारिजात के गिरे हुए जो नीचे बूर होगा उसके ऊपर भगवान के चरणों के चिन्ह जो देखने को जिनको मिलेंगे उनका सौभाग्य होगा। और वृंदावन धाम में प्रभुपाद जी कहते हैं, वृंदावन की भूमि भगवान के चरणों को कभी मिटने नहीं देती थी। जहां से गुजरते थे वो चरण ऐसे ही पड़े होते थे, और बार बार उसको देखने से भगवान की स्मृति सबको बनी रहती थी। और अक्रूर जी जब कंस के द्वारा भेजे गए रथ के ऊपर आ रहे थे, तो भगवान के चरणों को देखकर रथ से उतर के और भूमि में लौटने लगे। उन चरणों के चिन्हों को देखकर कृष्ण प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो गया, और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से मनोकामना करने लगे। परंतु ये चरण चिन्ह उनको ही देखने को मिलते हैं, वही इनका ध्यान कर सकते हैं जिनके ऊपर भगवान ने करुणा की है, अनुकंपा की है। वैसे दूसरे स्कंद भागवत में कुछ दिन पहले पढ़ाते हुए कह रहे थे कि भगवान के चरणों का ही ध्यान करना चाहिए। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है तब तक चरणों का ही आश्रय लेना चाहिए। चरणों की यह नौका संसार सागर से पार करने के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है। और भागवत का पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है, उसको अच्छी तरह से समझ लेने से हमारी भक्ति की जो नींव है वो बहुत पक्की हो जाएगी, फिर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। और भगवान के दर्शन करने जाएं तो भी चरणों के ऊपर अधिक समय दर्शन करते हुए इन चिन्हों का स्मरण करना चाहिए। कि बड़े हमने कहीं पढ़ा सुना था कि भगवान के चरण में अंकुश के जो ध्यान करता है, जिससे हाथी को चलाते हैं महावत, तो ये हमारा मन मस्त हाथी जो है, जो हमारे को संसार में भटका रहा है, ये भगवान के उस अंकुश के चिन्ह से सदा के लिए भगवान के चरणों में लग जाएगा और हमको भटकाएगा नहीं। भगवान के चरण में वज्र का ध्यान करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को चूर्ण कर देगा। वज्र जैसे पत्थरों, जैसे बड़े बड़े पर्वतों को इंद्र ने वज्र के द्वारा चकनाचूर कर दिया, हमारे पाप नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ऐसे सारे चिन्हों के कुछ विशेष ध्यान के फल भी हैं। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, तवानुकंपितम, जिसके ऊपर अनुकंपा है उनको ही दर्शन मिलेगा। और देवता बड़े आनंदित है कि हम अब हमारा आपको प्रार्थना करने का जो उद्देश्य था वो पूरा होगा, धरती का भार उतरेगा और ये असुरों का संहार होगा। और आपके चरण चिन्हों का से सुशोभित। और ये कुंती महारानी भी प्रार्थना में कहती है कि ये हमारा सौभाग्य, राज के अंदर इतना सारा धन धान्य, ये केवल आपके चरणों के चिन्हों के कारण है, हे श्री कृष्ण। और परीक्षित महाराज कलयुग को कहते, तुम क्या समझते हो, अभी तक हमारी धरती के ऊपर श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के निशान है और तुम इसमें प्रवेश करने का साहस कैसे कर सकते हो। और हम जब कृष्ण के भक्त सर इस पृथ्वी के सेवा में रक्षा कर रहे हैं, तुमको यहाँ आने का अधिकार नहीं है। तो ये भगवान के चरणों के चिन्हों के ही ये आधार पे ये सब बातें कही गई हैं। और भगवान जब वृंदावन के 12 वनों में भ्रमण करते थे, कभी चप्पल नहीं पहना, जूता नहीं पहना। और गोपियाँ कहते हैं कि जब आप चलते हो ब्रज में, और ये आपके चरण कमल बहुत कोमल है, कहीं कंकर पत्थर न लग जाए, हमें बहुत पीड़ा होती है।
परंतु गोपियां जाके देखती हैं तो चरणों के चिन्ह के सहारे कृष्ण कहाँ गया है उसका पता लगा लेती हैं। तो यहाँ गोपियों का भी वर्णन लिखा है। आविष्ट चेता न भवाय कल्पते, जिसका चित्त इस पर तरह भगवान के चरण कमलों में आविष्ट है, उसको कभी संसार सागर के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा, वो जीवन मुक्त रहेगा। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि सदाई भगवान के नाम का कथा का श्रवण करें, नाम का गान करें, भगवान के चरणों का ध्यान करें। और वैष्णव जब वास्तव में ऐसे अपने जीवन को ढाल देते हैं और निर्णय करते हैं कि अब हम वृंदावन में सदा के लिए रहेंगे और भगवान के चरणों का 24 घंटे चिंतन करेंगे, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। चक्रवर्तीपाद कहते हैं इस श्लोक में देवता पृथ्वी के भार उतारने के लिए प्रार्थना की ओर संकेत कर रहे हैं। पद का अर्थ यह है कि पृथ्वी भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। श्रुति में लिखा है पदाभ्याम भूमि, ये भूमि भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। ये कौन से भगवान के विराट रूप के चरणों से प्रकट हुई है। और पृथ्वी का भार जो है, जो भगवान से चरणों से प्रकट हुई है, उसका भार अब भगवान हर लेंगे। अब पृथ्वी का भार हर लिया भगवान ने, अब कोई भार नहीं रहा। अब कंस जरासंध आदि मरे हुए हैं, हम जानते हैं आपके प्रकट होने से। और हम भाग्यशाली है कि धरती और स्वर्ग में आपके चरण चिन्हों का दर्शन करेंगे, जिसके ऊपर अंकुश ध्वजा आदि सुशोभित है। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, वही बात लिखते हैं, आपके चरणों से प्रकट हुई पृथ्वी का भार अब उतर गया और अब आपके पदाभ्याम भूमि, अक्रूर ने आपके चरण चिन्हों को देखा था और उन्होंने कहा था वहां अग्नि मुखम ते अवनी अंगिरी ही, आपके अग्नि मुख से निकली है और पृथ्वी आपके चरणों से निकली है। ये भागवत के 10:40 में लिखा हुआ है। अब कंस आदि का भार समाप्त हो जाएगा, आप देवकी के उदर से प्रकट होने वाले हैं। आपने कहा था, आपका नाम हरे क्यों कहते हैं? कि अब आप भार को हर लेंगे, इसलिए हरे से संबोधन कर रहे हैं। देवता अब आपके चरणों से जो सौरभ निकलती है, सुगंध निकलती है, और जो चिन्ह पड़ेंगे जहाँ जहाँ, वो वहाँ सौभाग्य हो जाएगा, वो मंगल और शोभन्य हो जाएंगे। आपके ये चरण चिन्ह धरती के ऊपर होंगे, लिखा है, तो धरती के ऊपर होंगे। भगवान तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, परंतु देवकी माता पे केवंती करने के ऊपर छोटे बालक हो गए, तो छोटे छोटे चरण चिन्हों को देखने का सौभाग्य मिलेगा। और स्वर्ग में जब जाएंगे पारिजात लेने के लिए, सत्यभामा के लिए और आदिति के कुंडल देने, तो वहां भी इन चरणों को देखने का स्वर्ग वालों को सौभाग्य मिलेगा। 39वें श्लोक में कह रहे हैं, न ते अवभवस्य ईश भवस्य कारणम विना विनोदम बत तर्कयामहे बहावो निरोधः स्थिति अपि अविद्यया कृता यतस्त्वय अभ्याश्रयात्मनि। आप प्रकट होंगे देवकी के उदर से, हम देख रहे हैं। नते अभवस्य, आप तो अजन्मा हैं, आपका कोई जन्म नहीं है, आपका कोई मृत्यु नहीं, आप अभव है, आपका भव होता ही नहीं, आपका संसार नहीं है, आप जन्म मृत्यु से परे हैं, आपको कर्मों के कारण जन्म नहीं लेना पड़ता है। नते अभवस्य, भवस्य कारणम, आपके जन्म का कारण, आप अजन्मा के जन्म का कारण कोई कर्म आदि नहीं है।
तो क्या है? विना विनोदम, ये केवल विनोद है, ये क्रीड़ा और एक केवल लीला के लिए आप कर रहे हैं। बत तर्कमा तर्कया महे, इसके लिए कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। परंतु जो संसार में सामान्य जीव है, उनका जो आपकी माया से तव माया तव या वो अविद्या माया से जो मोहित है, उनको कर्म के कारण जन्म लेना पड़ता है, उनको मरना पड़ता है। आपका तो अजन्मे का जन्म केवल लीला के लिए है। ये श्लोक का भाव है। प्रभुपाद लिखना है, हे मनाथ आप, हे भगवान आप सामान्य जीव नहीं है कि भौतिक जगत में अपने कर्मों के कारण प्रकट हों। इसलिए आपका प्रकट इस जगत के अंदर केवल आपकी लीला शक्ति के कारण है और आपकी लीला के लिए ही है। ऐसे ही जो जीव हैं, जो आपका अंश हैं, उनको भी संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, न बूढ़ा होना है न मरना है। परंतु आपकी माया ने जब उनको मोहित कर लिया है, तो वो बेचारे जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहे हैं। भगवत गीता के 15:7 में कहा है, ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं सब सारे जीव मेरा सनातन अंश है। इसका मतलब मैं अजन्मा हूं तो वो भी अजन्मा है, मेरा मृत्यु नहीं तो उनका भी मृत्यु नहीं है। फिर मनशिष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मन और 5 इंद्रियां जो प्रकृति ने दी है, उनको संसार के भोग में और कर्मों में लगाती हैं, जिनके फल को भोगने के लिए उनको जन्म लेना पड़ता है। शुद्ध अवस्था में जीव भी मेरी तरह अजन्मा है। तो भगवान गुणात्मक रूप से भगवान के समान हैं, परंतु मात्रा में वो बहुत छोटे हैं, इसलिए माया का प्रभाव उनके ऊपर पड़ सकता है, भगवान के ऊपर नहीं पड़ता। परंतु भगवान जब प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, तो उसका कारण भगवान की लीला शक्ति है, योग माया है, और जीव के जन्म का कारण महामाया है। भगवान को कोई कर्म के कारण जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जन्म लेते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभयो तथा नवधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए धरती पे समय समय के ऊपर प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी योग माया से, अपनी करुणा से, अपने ज्ञान से। माया के 3 अर्थ है। करुणा माया का एक अर्थ है, और एक योग माया अर्थ है, और एक ज्ञान अर्थ है माया का, चित्त शक्ति के द्वारा। जब असुरों के भार से पृथ्वी का संहार, असुरों के भार के कारण पृथ्वी के ऊपर असुरों के भार के कारण उनके संहार करने की आवश्यकता होती है, तो भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान नाना शक्तियों के सागर है, आगार है, और भगवान अपने शक्तियों के द्वारा ये कार्य करते हैं। जीव का जन्म, शरीर का जन्म और मृत्यु होता है, जीव का आवागमन होता है कर्मों के कारण, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से संसार में आते हैं। ये 3 सिद्धांत हैं। जन्म न जीव का होता है न भगवान का होता है। जन्म केवल भौतिक शरीर का होता है और इसी की मृत्यु होती है। जीव का आना जाना होता है कर्मों के कारण, बंधन में पड़ के। देव नेत्रेण, अपनी इच्छा से नहीं आता जीव। हमारे को किसके घर में पैदा होना था, किस देश में पैदा होना था, ये हमारे से नहीं पूछा गया। हमारे कर्मों के कारण हमको वहाँ डाल दिया गया। लेकिन भगवान जब आते हैं तो अपनी इच्छा से आते हैं। कहाँ आना है, किसके पुत्र के रूप में आना है, किसके मित्र के रूप में आना है, ये पहले से उनको भेज देते हैं। वो अपनी योजना से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी करुणा से आते हैं। जीव से भगवान अलग है, भिन्न है। जीव यहाँ भोग करने के लिए आते हैं, परंतु भगवान यहाँ भोग करने के लिए नहीं आते हैं।
और भगवान को छोड़ के भोग करना चाहते हैं। कृष्ण बाहर मुख हैया भोग वांचा करे, निकट माया झापटिया धरे। भगवान से बाहर मुख होके जीव जब अपने आप भोग करना चाहता है तो माया उसको पकड़ लेती है और वो फिर संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। परंतु भगवान जब आता है तो माया उनके अधीन में रहती है। वो तो अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से आता है। ये हमको सदा याद रखना चाहिए। भगवान का अवतार और हमारा जन्म दोनों बहुत बड़ा अंतर है। भगवान क्यों फिर आते हैं, उसका उत्तर है क्यों नहीं आए। आप कहो तब आए, आप कहो तब नहीं आए, क्योंकि आपके अधीन है क्या? आपकी इच्छा के अनुसार आए? नहीं, वो स्वतंत्र है। वो जब चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं, आपसे पूछ के तो नहीं आएंगे। इसलिए कहा है विना विनोदम बत तर्क या महे। ये तो आपके विनोद के लिए, आपके अपने आनंद के लिए आप आते हैं, नहीं तो आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं। जब जीव भोग के कारण संसार में जन्म लेता है तो वो कर्मों के बंधन में पड़ता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है और माया उसको अपने बस में कर लेती है। परंतु जब भगवान के चरणों का शरण लेता है तो फिर वो अपनी मुक्त अवस्था में आ जाता है जीव। जैसे कहा गया है कि कृता यतस्त्वयि अभ्याः श्रेयात्मनि, इस श्लोक में है कृता यतस्त्वयि अभ्य आश्रय आत्मनि। जब कोई आपके चरणों का शरण ले लेता है तो सदा के लिए भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि हम भगवान आपके ऊपर आश्रित देवता कहते हैं। हम कभी नहीं ये सोचेंगे कृष्ण के अतिरिक्त हम कोई भोग करना चाहते हैं। नहीं भगवान, हम आपके सेवक हैं। हम क्यों बंध गए हम जानते हैं। अभी अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपके चरणों का शरण लें। और यहाँ शरण के लिए शब्द है अभ्य। जो भगवान का शरण भजहुरे मन अभय चरणारविंद रे, भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। ये है शरण की परिभाषा। भगवान से भूलने के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। हम भगवान के नित्य सेवक हैं, ये हमारा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, सदा भगवान का स्मरण करना चाहिए, सदा भगवान का कीर्तन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। जैसे हम 37वें श्लोक में पढ़ के आए, शरणमन गणन संस्मृयम च चिंतयन, तो फिर हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। देवता कहे देवकी का मनोबल बढ़ा रहे हैं, कहते कंस से डरने की जरूरत नहीं है। अब तो आपका बालक सबका पालक है और मालिक है, और अब आपका कंस का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। देवता कहते हैं, चक्रवर्ती व्यक्ति कहते हैं कि आप हमारी रक्षा के लिए आते हैं, ये भी सत्य नहीं है, ये तो बहाना है। आपका प्रकट्य स्वतंत्र है, उसका कोई कारण नहीं है, आप ही स्वयं अपना कारण है, इसलिए आप अजन्मा हैं। अब जब आते हैं कोई इसका कारण नहीं बता सकता है। ये भव निरोध स्थिति, ये सृष्टि, ये पालन, ये संहार, ये तो माया करती रहती है। ये तो सिर्फ प्रकृति के द्वारा कार्य होता है। हम आपके चरणों का शरण लेते हैं, त्वयि आश्रय आत्मनि। और भगवान को अभय कहा गया है, जो हमारा भय नाश करते हैं।
अब कंस से कोई भय नहीं है। भगवान को कोई कंस के मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो लीला के कारण आते हैं। बत शब्द जो इस श्लोक में है वो उनके खुशी का, हर्ष का, जॉय का, जुबिलेशन का, आनंद का भाव है। आपके भक्तों का भी इस संसार में जन्म कर्मों से नहीं होता है, आपके जन्म की क्या बात करें भगवान। श्रीधर स्वामी ने लिखा है, हम आपके जन्म के विषय में कोई ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे मन से। हम तो आपकी लीलाओं का ही केवल एकमात्र चिंतन करेंगे। कौन नहीं आपका शरण लेगा जो अभयदान देने वाले हैं और नित्य मुक्त भगवान, सबको मुक्त करने वाले। क्या आपके जन्म की बात करें, पालन की बात करें, संहार की बात करें, जीव में भी तो ये नहीं होते हैं जो आपका अंश है। हे निर्भय भगवान, आप तो लीला के लिए ही आते हैं, केवल आपका लीला ही एक उद्देश्य है। सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, विद्या अविद्या दोनों के द्वारा ये सारे कार्य करते हैं। आपका जो आश्रय है आत्मनि, आप कुछ काम स्वयं नहीं करते, ये सब काम आपकी शक्तियां करती हैं। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि आपके प्रकट्य का एक ही उद्देश्य है कि आपकी लीला करने की इच्छा है। जिसको भय हो दूसरे को, पापी को मारना चाहे, आपको तो भय है नहीं। इसलिए आपका सृष्टि की जो लीला है वो भी आपके अपने ही आनंद के लिए है। कालिया की पत्नियों ने कहा था, अव्याकृत विहाराय, आपके अचिंत्य लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अजीत रुचिर लीला कृष्ण सारा। भगवान के मधुर लीलाओं में सुखदेव कहते हैं मेरा मन आकृष्ट हो गया। तो यहाँ हमारी कथा पूर्णाहुति पे पहुंचती है आज की। अब कल 2-3 श्लोक हैं पूरे करेंगे, दूसरी क्या इसके बाद है प्रार्थना, उसका समाचार भेज दीजिएगा। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है क्या? श्रील प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। आज रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। हम टेर कदम पे गए थे, बहुत बड़ा उत्सव था। वो 108 भोग भगवान को, उससे भी ज्यादा भोग लगाए गए, कीर्तन हुआ। अभी भी वहाँ का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हम आ गए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न है। अभी ये चैतन्य भागवत पढ़ रहे थे तो उसमें आ रहा था 5 लेवल्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो क्या है ये? पता नहीं, मैं क्या आएगा प्रभु? कौन सा प्रसंग है मालूम नहीं। प्रसंग मेरे सामने होगा तो समझ में आएगा मेरे को। ठीक है प्रभु जी, कल पूछ लेते हैं। कहाँ है, कौन से खंड में, किधर है 5 लेवल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन? ये प्रभु जी आदि लीला में ही है, आदि खंड में
और इस यहाँ पे अद्वैताचार्य जी के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद ये आया था कि तो उसमें टीका वीका नहीं लिखी है, कुछ लिखा? हाँ जी, तात्पर्य में ही था। हाँ जी। अच्छा, देखना पड़ेगा। मन नहीं करता। मालूम नहीं, कुछ लिखा, मैं अब ऐसे याद नहीं है।